राष्ट्र के नाम संदेश। मेरी बात केवल देशभक्तों को ही समझ में आएगी, अन्यथा समझ में आनी बड़ी मुश्किल है। आज पहले तो कोरोना महामारी, उसके बाद गरीबी, उसके बाद शराब की दुकानदारी। आज 2 महीने में सरकार के खजाने खाली हो गए और उनको भरने के लिए शराब की दुकानें खोलनी पड़ी, जबकि ये हमारी सांस्कृतिक सभ्यता और संस्कार के खिलाफ है। ये बड़ी शर्म की बात है। दूसरा, आज सरकार ने, नेताओं ने ज्ञान बांटना शुरू कर दिया कि किराएदारों से किराया ना लें, गरीब को उसकी मजदूरी दें, वेतन दें, दान करें, भोजन खिलाएं। लेकिन नेता की परिभाषा क्या है? मेरे हिसाब से आज तक ना किसी नेता ने बताया, ना किसी पार्टी ने बताया। नेता की परिभाषा आपने देखी होगी कि नेता का मतलब है देश को समर्पित, अपने आप को देश के प्रति समर्पित कर देना। पहले भी नेता देखे होंगे आपने जो देश के लिए कुर्बान हो गए, शहीद हो गए, और उन्होंने ना वेतन चाहिए था, ना कोई सेवा चाहिए थी, केवल उनके अंदर देशभक्ति थी, यही उनकी एक सेवा थी। लेकिन आज हजारों करोड़ रुपए पर महीने का नेताओं पर खर्च होता है। मतलब देश नेताओं की रक्षा कर रहा है, ना कि नेता देश की रक्षा कर रहे हैं। ये बहुत कड़वी बात है, क्योंकि कोई भी नेता नहीं बोलेगा, क्योंकि आज उसका नंबर है, कल उसका नंबर है, ये तो चलता रहेगा। तो वो क्यों बोलेंगे आज वेतन बढ़े घटे कुछ भी हो। 500 रुपये का मोबाइल रिचार्ज होता है अनलिमिटेड, उसके भी 15,000 रुपये इनको मिलते हैं। कितनी शर्म की बात है। ये देश सेवा नहीं है, एक तरह की अगर कड़वे शब्द में बोले जाए तो देश से गद्दारी है। अब बात आती है व्यापारियों की। तो सरकार कोई भी रही हो, हमें इस बात से मतलब नहीं है, लेकिन कोरोना से पहले ही व्यापारियों की कोरोना की बीमारी कर दी गई थी। व्यापारियों को चोर साबित कर करके उनके ऊपर रेट डाल डालकर इतना परेशान कर दिया था कि हर व्यापारी इतना परेशान था जिसकी कोई लिमिट नहीं। वो सब आपके सामने है, कोई बताने की ज़रूरत नहीं। पैसे की ट्रांजैक्शन पहले से ही रुक चुकी थी, अब तो बिल्कुल ज़ीरो हो गई है, जो कि हमने दोबारा से ट्रांजैक्शन चलानी चाहिए। ठीक है, हमने देश के प्रति जागरूक होना चाहिए, लेकिन उसमें हमारी सरकार का, नेताओं का भी कर्तव्य बनता है कि हमारी सरकार या हमारे व्यापारी कैसे काम करें। आज हम विदेशों से बात करते हैं कंपनियों को लेके आने की, जबकि हमारी 130 करोड़ जनसंख्या के अंदर देशभक्त और व्यापारियों की कोई कमी नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आज हमारे व्यापारी विदेशों में जाके काम करते हैं, क्या वो हमारे देश में नहीं कर सकते? वहाँ पे एक फार्म भरने से सारी सुविधाएं मिल जाती हैं। आज यहाँ अगर आप कोई भी काम करते हैं तो व्यापारी को कई साल धक्के खाने पड़ते हैं, रिश्वतें खुआनी पड़ती हैं, तब भी कामयाबी मिले ना मिले उसका कोई भरोसा नहीं। तो ये हमें समझ लेनी चाहिए। जब हम विदेशों की बात करते हैं तो विदेशों जैसी हमने फैसिलिटी भी अपने व्यापारियों को देनी चाहिए, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। जवान, किसान, व्यापारी, उसके बाद आता नेता। नेता का काम है जो बनाई पकी पकाई खाता है, ये कड़वा सच है। मैं आप बीती बताता हूँ। मैं एक एमपी के पास गया जो सरकारी खर्चा या सरकार पे कई लाखों का बोझ है। समाज के काम के लिए 100-150 आदमियों को लेके गया, हमारे को धक्के मारकर बाहर निकाल दिया गया, ये कह के कि आप मेरे उस सीट से नहीं हो जहाँ पे मैं एमपी हूँ, जबकि उसमें कुछ लोग थे भी जो कि सरकार ने, देश ने समाज की सेवा के लिए चुने। जब ये बन जाते हैं तो अपने को भगवान से कम नहीं समझते, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो। अगर मैं पार्टी का नाम लेता हूँ तो ये कहेंगे ये किसी और पार्टी का होगा। ये एक हमारी बहुत बड़ी दुविधा है। आज प्रजा को चाहिए, चाहे वो किसी भी पार्टी से जुड़ी हो, अपने नेता तक सच्चाई को पहुँचाए
और देश में जो बुराइयां हैं उससे लड़ने की बात कहे और उसको सही रास्ते पर लाने का प्रयास करें। अगर आप धृतराष्ट्र बनकर देश की सेवा करेंगे तो आपको के सामने परिणाम है। अगर आप युधिष्ठिर बन के देश की सेवा करेंगे तो वो परिणाम भी आपके सामने हैं। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत।